पदपुण्डरीका केशोर सारभ समारितयोगि चित्तम् हन्तुं त्रितापमनीशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीत परागपुण्यं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकवहनं जनकात्मजा आदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेय श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सने बाल विनय सुनि करी कृपा श्री राम चरण रति सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम ममहि अबसहु निरंतर सगुण रूप राम कथा के रसिक बर भक्त राजमति दे आय सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर तेज पुंज महावीर। तन मन और वाणी को पवित्र करने के लिए अग्रतः 2 बार भगवत नाम का संकीर्तन। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 जय 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 सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 जय 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 सीताराम ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 जय 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 सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम ओ सीताराम 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 प्रेम से कहिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अनंत बलवंत श्री वीर हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कली पावनावतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री ब्रह्मलीन अनंत विभूत श्री श्री 1008 श्री बाबा रघुनंदन दास जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री पंजाबी भगवान जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री रामकृष्ण दास जी महाराज की जय। श्री परम पूज्य श्री महेंद्र दास जी महाराज की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु जगदाधार जगदीश्वर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री सीताराम जी, कथा के परम रस रसिक परमाध्यक्ष अंजनी नंदन मारुत सुश्री हनुमंत लाल जी महाराज, नित्य स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, ब्रह्मांड के उत्तल तरंगों में विचरण करने वाले संत वृंद एवं इस कथा रूपी यज्ञ में जो अपनी
करुणा की शीतल छाया हम सबको प्रदान करने वाले ऐसे मंच पर विराजमान परम पूजनीय परम पूज्य 1008 श्री महंत रामकृष्ण दास जी महाराज एवं उनके पार्श्व भाग में विराजमान ऋषिकेश से पधारे श्री महाराज जी एवं आश्रम में विराजमान समस्त संत वृंद, समुपस्थित कथा पिपासु श्रोताबिंद, माताएं बहनें भाई बंधु बच्चे सच्चे, श्री बाबा रघुनंदन दास जी महाराज जी के 31वीं पुण्यतिथि पर ये आयोजित श्री राम कथा का चतुर्थ दिवस, आप सभी जितने श्रोता बैठे हैं, चेतन अचेतन सभी जो दृश्य अदृश्य सभी में अपने ठाकुर जी की झांकी निहारते हुए मंच से नमन करते हुए, और आइए भगवान की इस पावन कथा का हम सब आनंद लें। कल भगवान शिव के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। भगवान शिव, क्योंकि शिव जो है ये संहार के देवता हैं वस्तुतः, लेकिन ये अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी ने अशिव वेश धारण किया। एक बड़ी पते की बात आप सबको बताऊं, भगवान शिव जैसा कोई वैष्णव नहीं है। श्रीमद् भागवत के समापन में कहा कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, निम्नगा नाम यथा गंगा। नदियों में जिस प्रकार से श्री गंगा जी हैं सरिताओं में, उसी प्रकार से वैष्णवों में इस भगवान शिव। लेकिन भगवान शिव अपने भक्ति की रक्षा के लिए हमेशा अशिव वेश धारण करते। 2 बार भगवान शिव का 2 रूपों में दर्शन हम सब करते हैं, एक मूल रूप में और एक उनके अंश रूप में। मूल रूप में जो आप धारण, जो आपको कल बता रहे दुल्हा वेश में कि जटा मुकुट अहि मोर सवारा, ये मूल रूप है। लेकिन दूसरा स्वरूप क्या है? श्री नांदी हनुमान जी महाराज के स्वरूप में हम देख रहे हैं। ये हनुमान जी साक्षात भगवान शिव ही है। और इसलिए हनुमान चालीसा में जो गीता प्रेस का बहुत पुराना पाठ है, जब हम लोग पैदा भी नहीं भए थे उससे पहले का जो हनुमान चालीसा है, उसमें लिखा है शंकर स्वयं केसरी नंदन। महाराज ये पाठ है। अब पाठ हो गया शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन पुराना पाठ यही है कि शंकर स्वयं। और इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी का जो एक रामायण है दोहावली, उसमें लिखा जही शरीर रति राम सोई याद रही सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस बानर भे हनुमान। क्यों? जिस शरीर से भगवान की प्राप्ति हो वही शरीर संसार में श्रेष्ठ है। चाहे वो कौवा का शरीर हो, चाहे कुत्ता का शरीर हो, चाहे बिल्ली का स्वरूप हो, चाहे सुअर का हो, चाहे कोई स्वरूप हो। भगवत दर्शन काग भुसुंडी जी से कहते हैं, पूछते हैं गरुड़ जी की प्रभु एक बात बताइए कि पंछियों में कौवा को बड़ा अधम कहा गया है, आप चाहें तो शरीर छोड़ करके ब्राह्मण शरीर ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, लेकिन वो आपको वो भी व्याप्त नहीं है, आपको कोई कष्ट नहीं है।
फिर आप ये कौआ का शरीर क्यों धारण करते हैं? तो वही कहते हैं कि जिससे भगवान की भक्ति, इसी शरीर से भगवान, यही तन राम भगति में पाई, इसी शरीर से मैंने परमात्मा की भक्ति पाई। और परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर जिसमें भगवान का दर्शन हो, वही श्रेष्ठ है। तो भगवान शिव भगवान के प्रत्येक अवतारों का, हरि के प्रत्येक अवतारों का दर्शन करते हैं। लेकिन जब रामावतार हुआ तो भगवान शिव ने सोचा कि दर्शन तो ठीक बात है, दर्शन करना तो दूर की बात, दूर से दर्शन हुआ होता है, लेकिन यदि कदाचित दर्शन के साथ साथ हमको सेवा का सौभाग्य मिले, इस कथा यज्ञ में, यदि इस भंडारे यज्ञ में यदि आप सेवा कर सके तो महाराज ये आपका सबसे परम सौभाग्य है। और सेवा साधु सेवा धर्म हमारो काम न दुनियादारी से, सेवा से भगवान रीझ जाते हैं। सेवा में ताकत है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, ये कहा परिप्रश्नेन और सेवया, सेवा भाव से। अब शिव जी का ये स्वरूप तो वो तो कैलाश में अवस्थित है, इसलिए सेवा करने के लिए भगवान शिव ने अपने अंश से स्वयं ही रुद्र के एकादशवें रुद्र के रूप में आपका अवतार हुआ और वो हनुमान के रूप में आए। अब हनुमान बंदर का स्वरूप प्राप्त किया। दोनों रूप भगवान शिव का क्या है? अशिव वेश शिव धाम कृपाला। दोनों, बंदर का रूप भी कहीं बढ़िया सुंदर नहीं होता है, और शिव जी का ये वेश, लेकिन शिव जी के वेश में बहुत रहस्य है, बहुत रहस्य। और कल आपने श्रवण किया कि क्योंकि देखो माता मैना ने जब देखा शिव जी के स्वरूप को, देख करके बेहोश हो गई, थाली गिर गई। शादी विवाह में क्या देखा जाता है? हमारे संत जन कहा करते हैं कि कन्या सुंदर वर चहे, मातु चहे धनवान। कन्या सुंदर वर चाहती है कि मेरा हस्बैंड बढ़िया स्मार्ट हो, सुंदर हो, गुड लुकिंग हो, अच्छे से पहनते ओढ़ते हो। कन्या तो यही चाहती है। लेकिन माता चाहती है कि हमारा दामाद सुंदर हो चाहे ना हो, लेकिन पैसे वाला बढ़िया हो, माल वाला, जो हमारी बेटी को बढ़िया से रख सके, उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। और पितु बांधव कुल श्रेष्ठ पुनी, जो घर के जो लोग होते हैं, पितु बांधव पिता, और जो बंधु बांधव लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी बेटी जिस घर में जाए वो घर बड़ा कुलीन हो, खानदानी हो, संस्कारी परिवार हो। लेकिन अपर लोक मिष्ठान, बाराती लोग क्या चाहते हैं? चकाचक खाने पीने को बढ़िया मिल जाए। लेकिन यहाँ तो हिया कन्या सुंदर वर चाहिए, सुंदर वर में ही बट्टा लग गया। क्योंकि बच्चों ने जब देखा वर को, बच्चे तो कुछ बच्चे बेहोश हो गए, कुछ बच्चे जाकर के घर में बेहोश हो गए, कुछ बच्चे तो जाके माँ के आंचल में छिप गए, छिप करके रोने लगे। माताओं ने पूछा क्या बात? दुल्हा को देखा। अब दुल्हा का नाम, जिस बात का डर था वही हो गया। पूछ दिए, दुल्हा को देखा, जोर जोर से रोने लगे और ऊंची ऊंची गरम गरम श्वास लेने लगे। बोले भैया ये तो हमारा सौभाग्य है कि देख करके अभी तक हम दूल्हे को बचे हुए हैं, जीवित। क्योंकि ये दुल्हा नहीं है, ऐसा दुल्हा बरबौरा है, बस असबारा बरबौरा बस असबारा। प्याल कपाल विभूषण छारा, प्याल कपाल विभूषण
एक भी दुल्हा का कोई रंग ढंग ठीक नहीं, बेस तो छोड़ो, बेस तो ठीक है नहीं, चाल चलन भी दूल्हे का ठीक नहीं है। चलो मान लिया जाए गोरा हो काला हो, थोड़ा इधर उधर चल भी जाता है, लेकिन स्वभाव से कैसा है तो बोले एकदम पागल लग रहा है। बैठने का तो तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि सवारी तो कुछ लेके नहीं आया, सवारी वो नंदी आया है। एक बसहे पर सवार होकर के उल्टा पूछ करके उल्टा बैठा हुआ है। पाउडर सेंट कुछ नहीं लगाया है, बस चिता भस्मा लेपो, बस ऐसे गरल दिक्पट धरो, ऐसा महाराज तो माता तो सुन करके, क्योंकि माता तो दुखी हो गई मैना, लेकिन नारद जी के समझाने से कोई संत ही ऐसा माध्यम बने तो वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। संत और गुरु गोविंद का आश्रय लेकर के अगर बाल बच्चों का विवाह करें तो विवाह सफल हो जाता है। फिर तो क्या कह रहा, विवाह हुआ और बहुत सुंदर धूमधाम से विवाह, भगवान शिव का विवाह, दहेज में बहुत कुछ दिया गया। विदाई भई जब भगवती पार्वती की, मैया रोने लगी, अपनी पुत्री को बहुत सुंदर नारी धर्म का उपदेश किया। हर एक माँ का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छी शिक्षा। लेकिन आजकल एक इस समय में एक ऐसी हवा चल रही है कि शिक्षा पर लोग बहुत जोर दे रहे हैं। MBBS की पढ़ाई पढ़ा देंगे, क्या क्या करा देंगे, लेकिन संस्कार पर जोर देंगे। कितनी माताएं, कितने परिवार के लोग हैं जो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि नांदी हनुमान जी में कथा हो रही है, चल करके वहां सत्संग में बैठो। नहीं, एक कथा सुनाओ। हमारे बगल, अयोध्या के बगल में गोंडा जिला है, वहां के एक किसान, आप सब भी किसान ही हैं, एक किसान परिवार अपने बच्चे को बेचारा बहुत मेहनत करके जमीन बेच के 5 बीघा जमीन बेच करके पढ़ाया। एक ही लड़का था और वो लड़का भी पढ़ कर करके एक अच्छा अधिकारी बन गया। अब वो दिल्ली में उसकी नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लग गई है, बढ़िया अच्छी खासी। आप सब भी किसान होंगे, आपको पता है बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना पेट काट करके बच्चे की जरूरत पूरी करते हैं। अपने फटे चीटे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन बच्चों के फीस समय से भर देंगे। किस आशा में कि बच्चा पढ़ लेगा, आगे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। अब महाराज अफसर बन गया, 2-3 साल तक तो ठीक चला, माँ बाप पर ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे जब पैसा कमाने लगा और घुसखोरी का धन आने लगा, बुद्धि बिगड़ी और महाराज माता पिता को छोड़ दिया। लव मैरिज में बिना कहे हुए किसी लड़की के साथ मतलब विवाह कर लिया और माता पिता को बुलाया तक नहीं, बताया तक नहीं। 2 साल हो गए, इस माता पिता जब न मिल पाए तो माँ तो माँ होती है, पिता तो पिता होते हैं। पता लगा करके उसके बंगले पर गए, कहाँ? दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर के, क्योंकि बड़े अधिकारी सब गेट के अंदर घुसने लगे तो वहां पे रोक दिया गया सिक्योरिटी गार्ड ने, बोले नहीं जा सकते। तो बोले अरे कैसे नहीं जा सकते, ये जो तुम्हारा साहब है वो मेरा बेटा है। बोले हाँ, तेरे जैसे बहुत आते हैं। और आजकल तो CCTV कैमरे लगे होते, जाकर के वॉचमैन ने बताया कैसा वो लड़का रहा होगा। महाराज अपने माँ बाप को उसने पहचानने से इनकार कर दिया। बोलो जय श्री राम। अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। और आप सोचिए कि उस माँ बाप की क्या स्थिति होगी जब अपना बच्चा ही कहे कि यह मेरा माँ बाप नहीं है। अंत में जो माँ थी, अपने बेटे के इस दुर्व्यवहार के कारण वहीं पे 3 दिन में दम तोड़ दी। ठंडी का समय था, उसके लाश को भी उठाने वाला, बताइए उस कैसा वो रहा होगा, उसका हृदय भी नहीं पसीजा। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? और एक बात आप सब जितने लोग बैठे हैं, संस्कार का क्या महत्व है ना, ये कोरोना में भी पता चला।
हमारे अयोध्या के ही एक बगल में एक पेपर में आया था, हमने सुना था, एक जज था, उसकी मां मरी ना, तो क्या किया उसने, जेसीबी से, कोई आदमी भी नहीं, जेसीबी से उसका लाश ऐसे ले जाकर के दूसरे लोगों ने जलाया, लेकिन वो देखने तक नहीं गया। ऐसे पुत्र से निपुत्र रहना अच्छा है। इसलिए पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत हुई। जिसका पुत्र, जिसका संतान, जिसमें संस्कार नहीं है, बिना संस्कार के, बिना सेवा भाव के, ऐसे संतान से निपुत्र रहना ठीक है। निपुत्र हो जाओ वो ठीक। कई बार पुत्र होने के बावजूद भी, और कथा भागवत की सुनते हैं, जब पुत्र नहीं था, आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, और जब पुत्र हो गया तब भी आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। नहीं होने पर तो एक संतोष रहता है, लेकिन होने के बाद जब दुख होता है तो ज्यादा। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। यदि संतान असंस्कारित हो, संस्कार शून्य हो, संस्कारहीन हो, और अपने माता पिता के चरित्र में, कुल खानदान पर वो दोष लगा दे अपने कर्तव्य से, कर्म से, तो माता पिता जिंदा रहते हुए मर जाते हैं। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है, और बेटियों में तो ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर बेटी कुछ गलती करती है तो दोनों खानदानों की वंदना। अगर ससुराल जाकर के उस उल्टा सीधा करे तो वहां बाप को गाली, उधर भी बदनाम, इधर भी बदनाम। इसीलिए पातिव्रत्य धर्म का उपदेश करती है और विदाई करती है। चले संग हिमवंत तब पहुँचावनयति है, विविध भांति परितोष करी, विदा कीन वृष के। विदाई हुई, कैलाश प्रभु पधारे, और भगवान शिव जब कैलाश में आए तब तो क्या कहना, सब देवता अपने अपने धाम पधारे। और जब पति पत्नी दोनों विलास करने लगे, बहुत काल बीत गया। हमने कल पुत्र की चर्चा की थी, आपको याद होगा। मैंने 3 प्रकार के पुत्र की चर्चा की कि बेटा संतान 3 प्रकार के होते हैं, आत्मज, क्षेत्रज और दत्तक। तीनों की हमने व्याख्या भी की थी। भगवान शिव से 2 पुत्र हुए, लेकिन दोनों भगवान शिव के आत्मज, तो भगवान शिव के 2 पुत्र हुए, लेकिन भगवती पार्वती के माध्यम से नहीं। दोनों पुत्र अयोनिज हुए, स्वयंभू स्वयं प्रकट पुत्र हुए। इसलिए तब जन्मेऊ षड्वदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। विवाह करने के बाद इधर तारकासुर का बहुत, इसने पूरे संसार को जीत लिया, पूरे लोगों को जीत लिया, और अंत में सब प्रार्थना कर रहे थे कि कब हो तब हो। उसके तारकासुर के डर के मारे सब देवता अपने स्वर्ग आदि लोग छोड़ करके भाग गए, लेकिन भगवान शिव का कोई पुत्र नहीं हुआ महाराज। और शिव पुराण में इसकी बड़ी चर्चा है। हमने कल कहा, कार्तिकेय खंड में वर्णन है कि भगवान शिव का शुक्र जो है स्खलित हुआ, और वो तेज कोई धारण नहीं कर पाया। क्रम से वो कैलाश से चलते चलते वो सीधे फिर गंगा जी में, गंगा जी भी धारण न कर पाई, तो एक सरकंडों पर आकर के लग गया, और वही एक पुत्र के रूप में परिणत हो गया। पुत्र एक है और वो दूध के लिए छटपटा रहा है। इतनी में 6 कृतिकाएं जा रही थी जल भरने गंगा जी में। उसने रोते हुए बालक को देखा, 6 के अंदर मातृभाव जाग गए। अरे कैसा बालक है, बड़ा तेजस्वी, दीप्यमान लग रहा, सूर्य के समान प्रकाशित है। 6 में मातृभाव जग गया, ऐसा लगा कि हम दूध पिलाएं। अब बालक 1, माताएं 6। अब कैसे संभव हो? इसलिए उसको संभव करने के लिए उस बालक ने अपने 6 मुख बना लिए। कितने मुख?
6 मुख बना लिए और 6 माताओं के इच्छा को पूर्ण किया है। इसलिए यद्यपि ये भगवान शिव के ही पुत्र हैं, लेकिन ये अयोनिज पुत्र हैं। किसी माता ने इसको गर्भ में धारण नहीं किया है। और इसी के कारण कृतिकाओं ने दूध पिलाया, इसलिए इनका नाम पड़ा कार्तिक। कृतिकाओं के पुत्र कहलाए, इसलिए नाम पड़ा। फिर तो देवताओं ने इनको अपना सेनापति बनाया। इनकी सवारी हुई मोर, और महाराज देवताओं के कहने अनुसार तारकासुर से युद्ध किया और उसको मार करके स्वर्ग को देवताओं को वापस किया। बोलो कार्तिकेय स्वामी की जय। ये सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र हुए भगवान शिव के। दूसरे पुत्र शिव पुराण के आधार से ही हम आपको सुना रहे हैं कि भगवती पार्वती स्नान करती थी जब, तो कई बार कैलाश में भगवान शिव अचानक आ जाते। कई बार पार्वती जी को बुरा लगता। भाई मर्यादा भी कोई चीज होती है। तो एक दिन सखियों से चर्चा हुई, तो सखियों ने कहा कि हे भगवती, जैसे शिव के अनेक गण हैं, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, मणिमान, तमाम बहुत सारे गण हैं, आप भी एक ऐसा गण प्रकट करें जो कि वो केवल आपकी ही बात माने। पार्वती जी के ने मन से संकल्प किया और पार्वती जी स्नान कर रही थी और शरीर का जो मल हुआ, शरीर के मैल से एक पुत्र का जन्म हुआ, बड़ा सुंदर पुत्र। अब देखिए, एक शिव पुत्र हुआ, एक पार्वती पुत्र। हाथ जोड़ करके क्या आदेश है? बोले कि जाओ, बिना हमसे आज्ञा लिए कोई भी अंदर न आने पावे। ठीक, जो आज्ञा माते। और दरवाजे पर वहां पे जाके खड़े हो गए। भगवान शिव आए, शिव को रोक दिया। शिव जी में बहुत संवाद हुआ, वो जाने नहीं दे रहे बालक। अंत में क्रुद्ध हो गए भगवान शिव। बोले तुम मुझे जानते नहीं हो। बोले तुम भी मुझे नहीं जानते। बोले मैं शिव हूं, मैं पार्वती का पति हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी पार्वती का पुत्र हूं। अब बहुत बात। बाद में भगवान शिव वहां से क्रुद्ध होकर के लौट आए आसन पर और अपने गणों को मारने के लिए भेजा। और इस बालक ने तो ऐसा तेज है कि समस्त जितने नंदीश्वर आदि सबको मार करके सबको जीत लिया। जब सारे शिवगणों को इस बालक ने अकेले जीत लिया, तब शिव जी सोचने लगे, अरे हमारे गण कोई साधारण नहीं, ये नंदीश्वर आदि कोई साधारण नहीं है, ये मेरे तेज मेरे स्वरूप हैं, कोई अंतर नहीं है, बल में भी कोई अंतर नहीं है, इनको कोई जीत नहीं सकता, ये बालक कैसा। फिर शिव जी स्वयं लीला करने के लिए युद्ध, बाप बेटे में घनघोर युद्ध हुआ। और अंत में शिव जी क्रुद्ध होकर के प्रलय काल में अपने त्रिशूल से उस बालक के सर को अलग कर दिया। बालक के मरने से भगवती पार्वती हाहाकार करके रुदन करने लगी, ऐसा उत्पात मचाने लगी, इतनी काली प्रकट हो गई, संसार को नष्ट करने लगी कि सारे देवता दुखी हो गए। अब क्या होगा, क्योंकि ये भगवती है, पूरे संसार को प्रलय करने वाली है। और सब देवताओं ने देखा कि संसार प्रलय हो जाएगा, तब जाकर के पार्वती की स्तुति की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पार्वती मैया की स्तुति की। पार्वती प्रसन्न हुई, बोली कि मैं तब ही प्रसन्न होंगी जब मेरा बेटा पुनः जीवित हो और इसको गणाध्यक्ष बनाया जाए, प्रथम पूज्य बनाया जाए। देवताओं ने मान लिया है। भगवान शिव के आदेश से उत्तर दिशा में जाकर के एक गज शावक के सिर को काट करके लाया गया, उस मृत बालक में लगा दिया गया गज शावक का सिर। और इसलिए अब ये जीवित हो गए, तब गज के सिर लगने के कारण इनका नाम हुआ गजानन। और महाराज फिर गणों के प्रधान बना दिए गए, नाम हो गया गणेश। पेट लंबा होने के कारण नाम हुआ लंबोदर। दांत टेढ़ा होने के कारण नाम हुआ वक्रतुंड। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो महाराज ऐसे श्री गणेश जी का जन्म हुआ। तो एक किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान शिव बोले कैलाश में कुछ बिल्डिंग नहीं है, एकदम फक्कड़ बन के क्यों रहते हैं, भीख मांगना पड़ता है। कहा कि शिव का परिवार थोड़ा कैसा है ये देखिए। काहे न मांगत भीख पिरे, घर में न हूं एक हूं अन्न अधेला। थोड़ा भी घर में अन्न नहीं बचता है। काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एक हूं अन्न अधेला। क्यों भैया? जो मुख एक तो पूर पड़े, मुख ही मुख को घर माही झमेला। यदि एक मुख वाला व्यक्ति हो घर में तब तो ठीक है। शिव जी के घर में मुख का बड़ा झमेला है। कैसा झमेला? कहा कि देखो शिव जी के सिर पर कौन है? शीश चढ़े सहसानन है। सिर पर कौन? सहसानन, 1000 जिनके ऐसे शेषनाग। शीश चढ़े नाग चहचानन है, गोद गजानन बैल तवेला। गोद में गजानन। हाथी खरीदना आसान है लेकिन खिलाना पालना कठिन। गोद गजानन बैल तवेला। नाद के नाद लाओ सब खा जा। और बाप कौन? चतुरानन बाप। ध्यान से सुनिएगा। चतुरानन बाप, पचानन आप। बाप हैं चतुरानन, आप कैसे हैं? पचानन। 4 मुख वाले पिताजी ब्रह्मा हो गए, 5 मुख वाले स्वयं हो गए। और सडानन पूत, बेटा 6 मुख वाला कार्तिकेय हो गया। और चेला भी कोई ढंग का मिल जाता तो ठीक रहता। चतुरानन बाप, पचानन आप, सडानन पूत, दसानन चेला। सडानन पूत दसानन चेला। अब बताइए जिसके घर में इतने मुख हो, 10 मुख वाला चेला, 5 मुख वाले आप, 4 मुख वाले पिताजी, 6 मुख वाले बेटा, तो इतने मुख होगा तो उसको भोजन कितना चाहिए? तो भीख नहीं मांगेगा तो क्या करेगा? किसी भक्त का भाव। इसलिए चरित सिंधु गिरजा रमन भेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास किमी अति मति मंद गमा। शिव चरित्र सुन करके और भरद्वाज जी को और भी राम कथा के प्रति, रामचरित्र के प्रति प्रेम बढ़ गया। शंभो चरित सुनी सरस सुहार, शंभो चरित सुनी सरस सुहार। शंभो चरित सुनी सरस सुहावा, शंभो चरित सुनी सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परवानी, बहुलाल सा कथा परवानी। नयन नीर रोमावली ठाड़ी, नयन नीर रोमावली ठाड़ी। अहो जन्म तब धन्य मुनीसा, अहो जन्म तब धन्य मुनीसा।
सम प्रिय गौरी सा तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा शिव पद कमल जिन्हि रति नाही शिव पद कमल जिन्हि रति नाही शिव पद कमल शिव पद कमल शिव पद कमल जिन्हि रति नाही शिव पद कमल जिन्हि रति नाही राम ही ते सब देहु न सुहाई राम ही ते सब देहु न सुहाई राम ही ते सब देहु न सुहाई राम ही ते सब देहु न समाए सब देहु न समाए सब देहु न समाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कथा सुन करके शिव की कथा सुन के कथा सुन रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? तो इस चौपाई में आ गया कि जितनी कथा सुनो कथा में और प्रेम बढ़ जाए। बहुलाल सा कथा परवार और सबसे बड़ी खूबी कि कथा सुनने के बाद आपके नेत्रों में अश्रु भाव के अनुरूप जैसा रस, 9 रसों की जो कथा है जिसमें 5 रस प्रधान है, तो रसानुकूल। कई ऐसे वक्ता होते हैं कि वीर रस की भी कथा कहते तो ऐसा लग रहा है जैसे श्रृंगार चल रहा हो, तो आनंद नहीं आता। रसानुकूल भाव वक्ता का भी हो और रसानुकूल भाव श्रोता का भी हो। जब भगवान के जैसे धनुष भंग आदि की जो वीर रस की कथा, विवाह आदि की श्रृंगार रस की कथा, तो कथा के अनुरूप नैनों में नेत्र में आंसू आ। और कभी कभी ध्यान से सुनना, आप जितने श्रोता बैठे, असली श्रोता का पहला सबसे उत्तम पहचान है कि यदि कथा सुनते सुनते यदि आपके सारे रोए खड़े हो गए, समझना कि कथा एकदम ठीक हम सुन रहे हैं। जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में राम रहा करता। जिन नैनों में राम रहा करता। तो ये शिव की कथा। तो एक बार शिव जी के जयकार। और आइए हम लोग ऐसी सुबह बड़ा सुंदर प्यारा एक शिव जी का भजन स्मरण करके, और आज भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव की चर्चा है ना, भगवान श्री राम के जन्म की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी जिस दिन जुबां पे हो ना शिव जी तेरा नाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी जिस दिन जुबां पे आए शिव जी न तेरा नाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी
छवि बसाई, मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई, तेरी शरण में आए, तेरी शरण में आए, तेरी शरण में पाया, तेरी शरण में पाया मैंने यह विश्राम, तेरी शरण में पाया मैंने यह विश्राम। जिस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब का नाम। काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, सत शत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे आए, जिस दिन जुबा पे आए मेरे नसीब का नाम। ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। भवसागर से तर जाऊंगी, भवसागर से तर जाऊंगी लेकर के तेरा नाम। भवसागर से तर जाओगी लेकर के तेरा नाम। जिस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसा शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। बोलो शंकर भगवान की जय। जिस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब का नाम।
ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी तो भगवान शिव की कथा सुनकर के भरद्वाज जी बड़े गदगद हो गए, प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, प्रभु भरद्वाज जी के इस कथा श्रवण से हमने आपको कहा यदि अच्छा श्रोता मिले तो वक्ता को भी कथा कहने में आनंद आता है। महाराज जागबलिक जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप किस कोटि के श्रोता हैं। 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 कोटि के श्रोता होते हैं। उत्तम श्रोता कौन है? शास्त्रों में उत्तम श्रोता के लक्षण बताए गए। उत्तम श्रोता हंस को कहा गया। उत्तम श्रोता महाराज, उत्तम श्रोता ये है कि जो कथा को ग्रहण करते हैं, और मध्यम श्रोता ग्रहण तो करते हैं लेकिन उसमें काट छाट करते हैं बीच में। मीन और हंस को, हंस मीन उष्ट्रादयः उत्तमो श्रोता। उत्तम मीन के उपमा इसलिए दी गई जैसे मछली पानी के बिना न रहे, वैसे उत्तम श्रोता बिना कथा के न रहे। यदि कोई सुनाने वाला नहीं, जैसे उत्तम श्रोता के यदि बात कहते हैं तो सनकादिक चारों भाइयों की चर्चा मैं करूंगा। चारों भाई ऐसे दिव्य महात्मा हैं कि यदि कोई कथा कराने वाला ना मिले तो एक भाई अपने चौकी पर बैठ करके 3 भाई सुनते, फिर एक भाई थक जाते, फिर दूसरे भाई आते। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये उत्तम श्रोता भी है और वक्ता भी है। इसलिए श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमो तुम्हारे, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। क्योंकि कथा को समझाने के लिए थोड़ा और भी कथाओं को कहना पड़ता है, और उत्तम श्रोता उसमें भी अपने धैर्य को बनाए रखता है। एक बार भगवान शिव उस बट वृक्ष के शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। कैलाश, कथा तो पेड़ के नीचे ही होना चाहिए। जितनी कथाएं चल रही है रामचरितमानस के चारों वक्ताओं की बात जब करें महाराज, चारों वक्ता बट वृक्ष के नीचे ही कथा कह रहे हैं। क्योंकि बट जो है वो विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्म, बट विश्वास, कथा सुनने में विश्वास ही सबसे फलदायक है। यदि पत्थर में विश्वास हो गया तो आपके लिए भगवान हो गया, और विश्वास यदि नहीं है तो भगवान भी साक्षात हो, वो आपके लिए भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने ही बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उस वृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठे अपने मृगछाला को बैठ करके, पार्वती अवसर जान करके गई। विवाह के बाद ये प्रथम सत्संग है। आज देखा पार्वती आ रही है, बाएं भाग में आसन दिया, और शिव के बगल में बाएं भाग में बैठते ही पूर्व जन्म का स्मरण आ गया कि मेरा जो अधिकार छिन गया था आज वो प्राप्त हो गया, और जो गलती हमने पूर्व जन्म में की थी। देखो, दुनिया का हर व्यक्ति
जितने हम लोग बैठे, दुनिया का कौन ऐसा इंसान है जिससे गलती नहीं होती है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म कहा। यदि निर्दोष कोई है तो एकमात्र परमात्मा है। यदि जीव है तो जीव तो कोई ना कोई दोष तो करता ही है। अपराध होना जीव से ये सहज बात है, लेकिन उस अपराध को स्वीकार कर लेना ये उत्तम बात है। पार्वती जी जान गई कि पूर्व जन्म में हमने जो गलती की है अब सुधारने का समय हो गया। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चहसन कुमारी सोई पूछन चहसन कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चहसन कुमारी सोई पूछन चहसन कुमारी। हे प्रभु, जो लोक के हितकारी कथा हम वही पूछना चाहते हैं। मैं अभी जो आई हूं ये कथा रोकने के लिए नहीं आई, ये कथा की सरिता को हम बढ़ाने के लिए आए। क्योंकि एक और बात शिव जी संदेश देते हैं। आजकल क्या होता है कि शादी विवाह होता है तो पति पत्नी कहीं घूमने जाते हैं, बोलो जय श्री राम। लेकिन आज भगवती पार्वती घूमने नहीं गई। सोचा कि गृहस्थ धर्म उत्तम उसी का होगा जिसके जीवन में सत्संग होगा, जिसके जीवन में राम की चर्चा होगा। हम अयोध्यावासी एक डंके की चोट पर कहा करते हैं, और आप चित्रकूटवासी आप भी डंके की चोट पर कह सकते हैं कहीं भी, कि कथा जो वैसी हो हमारे राम जी की ही कथा है, जो जीवन में करणीय अनुकरणीय कथनीय सब है। कृष्ण कथा अनुकरणीय नहीं है, रामचरित्र ही ये मर्यादित चरित्र है। संबंधों का ऐसा दिव्य चरित्र है कि प्रत्येक चरित्र में शिक्षा मिलती है। इसलिए जिस गृहस्थ के जीवन में रामचरित्र आ जाए उसकी गृहस्थी का बंधन मजबूत बन जाता है। और हमने देखा है, मैं तो कई राज्यों में कथा किया तो मैंने देखा वहां शादी विवाह कहीं भी होती है तो प्रायः शादी विवाह में हर जगह राम जी के ही नाम लेकर के विवाहों में गीत गाए जाते हैं, कृष्ण जी के नाम से नहीं। क्योंकि ऐसा उत्सव भगवान के किसी अवतार में नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने यद्यपि 16,108 विवाह किए, लेकिन कहीं लौकिक वैदिक विधान कहीं संपन्न ही नहीं हो पाया। रिश्तेदार नातेदार आ भी ना पाए। लेकिन आगे सुनिएगा, इसलिए विचार किया। इसलिए हे प्रभु, जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। प्रभु जे मुनि परमार्थ पाती, प्रभु जे मुनि परमार्थ पाती। कहि राम कहो ब्रह्म अनादि, कहि राम कहो ब्रह्म अनादि। हे प्रभु, जिसका भवन यदि कल्प वृक्ष के नीचे हो, यदि वो दरिद्र है तो उसका दुर्भाग्य है। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे गया, अब उसको बड़ी जोर से भूख लगी तो विचार किया कि भूख लगी तो भोजन मिल जाता, भोजन मिल गया।
थोड़ी देर में भोजन करते ही विचार किया कि यदि थोड़ा सा सोने की व्यवस्था हो जाता। जंगल में था महाराज, वहां कल्प वृक्ष के नीचे जो जो सोचता गया होता गया। बढ़िया बिस्तर लग गया, सो गया। सोचा कि अरे खुला है, जंगल है, यदि इसमें थोड़ा मकान हो जाता है, रूम पैक रूम हो जाता। महाराज ऐसे सोचा, वो भी हो गया। इतने में सोचा कि यदि कहीं जंगल में आके शेर न खा जाए। अब ऐसा सोचा आकर के झट से शेर खा गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि कल्प वृक्ष के नीचे हम लोग मंदिर में जाकर के हम संसार की तुच्छ कामनाओं को मांगते हैं। यही कि कल्प वृक्ष को छोड़ करके हमको बबूल की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, वही मैंने जो प्रश्न, राम कौन है आप बताएं। एक तो अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, और एक जो महात्मा कहते रमनते योग न्योनंते सत्यानंदे चिदानंद, एक जो वो राम के विषय में है। थोड़े से संशय है मेरे मन में, लेकिन मैं विनती करती हूं कि पहले जैसा मत सोचिएगा। मेरे सती चरित्र को याद मत करिएगा, क्योंकि हमने जो भूल की अब उस भूल को छोड़ चुकी, गलती जो हो गई, इसलिए अब तो मैं